अब फाइनली मेरा एमकॉम कंप्लीट हो चुका है। मुझे खुश होना चाहिए कि मास्टर्स कंप्लीट तो हो गया, पर खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। इतना टेंशन में हूँ कि ठीक से नींद भी नहीं आ रही। अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा अनएम्प्लॉयड रहने। माँ भी बोलती है कुछ करो, मैं भी चाहता हूँ कुछ करना, पढ़ाई भी करना है, लेकिन एग्ज़ाम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहे। अब अनएम्प्लॉयड रहना किसको ही पसंद है। सबसे पहले मैंने सीएस फाउंडेशन दिया था, 2 अटेम्प्ट दिए पर क्लियर नहीं हुआ। फिर सीएस फाउंडेशन दिया, वो एक बार में क्लियर हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था, सोचा था अगर दिन रात मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा तो कंपनी सेक्रेटरी जरूर बन जाऊंगा, नाम के आगे सीएस विशाल राज लगेगा। मैंने दिन रात पढ़ाई भी किया, पर एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। 3 साल तक मैंने उम्मीद रखी कि क्लियर हो जाएगा, भरोसा रखो, मेहनत करो, क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इतना हार्ट ब्रोकन हो गया था मैंने कि सीएस ही छोड़ना डिसाइड कर लिया। अब मेरी लास्ट होप यूजीसी नेट है। अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ तो मैं मान लूँगा कि मैं एक फेलियर हूँ और कुछ नहीं कर पाऊँगा, और फिर किसी प्राइवेट जॉब में अप्लाई करूँगा और 10-15 हज़ार वाली दिहाड़ी करूँगा। आज एकदम सुबह से मैं लगा पड़ा हूँ कि किसी तरह पेपर 1 का यूनिट 2 खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ से सुबह से मैं बस पढ़ाई पे पढ़ाई कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। अभी मैं हूँ 212 क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। किसी तरह मैं टारगेट लेके चला हूँ कि अभी रात के 9 बज रहे हैं, इसे कंप्लीट करके मैं सोच रहा हूँ आज ही मैं टेस्ट दे दूँ। देखता हूँ कि कैसा मेरा तैयारी रहा है इस यूनिट का, कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। वो कल रात को बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था पढ़ाई करते हुए, रिवीजन करते हुए। तो मैं सोचा था जैसे ही सुबह उठूँगा और पढ़ने बैठूँगा, सबसे पहला काम रहेगा टेस्ट देने का। और समझ में नहीं आ रहा है मेरी पढ़ाई क्या हो रही है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ, कि खेल बन चुका है मेरा पढ़ाई या तमाशा। सुबह सुबह मैं टेस्ट दिया और पूरा मूड वहीं ख़राब हो गया। इतना गंदा रिजल्ट आया हुआ है, एकदम बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सुधार करूँगा और उतना ही टेस्ट का रिजल्ट ख़राब होते जा रहा है। अगर ऐसे हुआ तो मैं तो जेआरएफ के क्लियर करूँगा, नेट भी क्लियर नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं एग्ज़ाम पास भी नहीं कर पाऊँगा। तो अब एकदम और सीरियसली मुझे पढ़ाई करना है और एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करके फिर से देखता हूँ। अगला टेस्ट में मैं अपडेट दूंगा और ज़रूर मैं एकदम सुधार करूँगा अपना मार्क्स। अब मैं चला फिर से पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ पेपर 2 की यूनिट 2, फिर से मुझे आज पढ़ाई करनी है। 2-3 दिन लग जाएगा उसे रिविजन करने में, फिर मैं उसका टेस्ट का बताऊँगा कि कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट यूनिट है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे तो मैं पढ़ाई करके रख चुका हूँ, सारे कुछ मैं अंडरलाइन किया हूँ, बस मुझे रिवीजन करने फटाफट, और उसके बाद तुरंत मुझे इस यूनिट के क्वेश्चंस में आने हैं। जल्दी ये यूनिट खत्म होगा उतना जल्दी फिर मैं टेस्ट दे पाऊँगा। और अगला टेस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अगला टेस्ट में इम्प्रूव करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। आई हैव ए फ्रेंड। जब भी मुझे कुछ डिसीजन लेना रहता है या लाइफ में कुछ ऐसा रहता है कि एक बार किसी से पूछ लेना चाहिए, तो मैं उससे सलाह ज़रूर लेता हूँ। तो मैं बहुत एकदम मेरा हालत ख़राब हुआ पड़ा था कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे कॉल किया, पहले तो 4 बात सुनाया, उसके बाद बोला कि जैसे घोड़ा एकदम आँख के पास ऐसे लगा के चलता ना, वैसे तुम बस दिसंबर में यूजीसी नेट का प्रिपरेशन तो करो और एग्ज़ाम दो, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद तुम एकदम बाहर निकल जाना जमुई से, और उसके बाद एकदम तुम कहीं पे टीचिंग का जॉब कर लेना और पैसा सेव करके बीएड कर लेना, क्योंकि मास्टर्स के बाद अब नए नियम के अनुसार बीएड 1 साल का हो गया है। और उसके बाद तुम आराम से तुम्हारा प्राइवेट से हटकर गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा टीचिंग लाइनअप में हो जाएगा। ऐसा बहुत सच में एकदम टेंशन चल रहा था। तो फिर उसका ये सलाह तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब बस किसी तरह दिसंबर में एग्ज़ाम देना है और फिर उसके एग्ज़ाम क्लियर करना। तो मैं ये सब डिसीजन भी कंसीडर कर रहा हूँ, साथ में लेके चल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सब भी करना पड़ेगा। हाँ, बहुत एकदम फ्यूचर को लेके अब जो अनसर्टेनिटीज़ आई हैं ना, एकदम सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एकदम बहुत ज़्यादा डरा के रखा हुआ है कि क्या करना पड़ेगा। अब एकदम अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा ना, कि अब एकदम जल्दी से जल्दी सेटल होना है। अब ऐसा नहीं है कि आप अभी आपका उम्र 21 है, 20 है, आपके पास एकदम आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मेरा एज 23 हो रहा है, बहुत टेंशन है। यहाँ पे मैं पेपर 2 की पढ़ाई कर रहा था और फिर अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा और बस कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा। और ये हाथ आज मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट भी किसी तरह दे ही दूँ कंप्लीट करके, और फिर ऐसा मेरा पढ़ाई चल रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत का बात ये हुआ ना कि मैं कंपनी सेक्रेटरी में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो एग्ज़ाम क्लियर कर ही लूँगा। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं तो कम से कम तीसरा या चौथा अटेम्प्ट में तो मेरा पक्का है कि क्लियर एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो
तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन नहीं की। अगर अब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में भी लगा तो मेरा 2 साल तो कहीं न गया हुआ है पूरा एकदम सब कुछ कवर अप करने में कि जो पढ़ाई करना रहता है, तो मैं उधर भी नहीं जा सकता। एकदम गजब फेरा में फंसा हूँ। वरना अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन रहता या आदत रहता मुझे, तो मैं गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन में लग गया होता, एसएससी सबका भी एग्ज़ाम देता। ऐसे तो मैंने एक एसएससी का फॉर्म भरा है, लेकिन प्रिपरेशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। यूजीसी नेट में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ज़्यादा होप मुझे उधर से है भी नहीं कुछ। अभी बजे रात के 11 और मेरा यहाँ पे पढ़ाई और रिवीजन कंप्लीट हो गया है यूनिट 2 का। मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने के लिए। इस बार तो मैं एकदम होप करके रखा हूँ कि मेरा टेस्ट में एग्ज़ाम अच्छा नंबर आएगा और एकदम मेरा प्रिपरेशन भी बढ़िया से है। और टेस्ट का रिजल्ट अब मैं कल सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं टेस्ट दूंगा और सोने चला जाऊंगा। कल मैंने टेस्ट दिया था और मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि कल टेस्ट में वाकई में अच्छा मार्क्स आया है। वैसे ज़्यादा ब्रैग करने वाली बात है भी नहीं। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स था वो चैप्टर। अब मैं 11th से पढ़ रहा हूँ और अकाउंट्स एंड ऑडिट्स में मेरा अगर ख़राब नंबर आ जाए तो क्या ही मैं पढ़ रहा हूँ। अब जा रहा हूँ, एक और चैप्टर का मुझे टेस्ट देना है, कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद फिर मैं तीसरे चैप्टर की रिवीजन करने में लग जाऊंगा। तो अब मैं चला उसका भी टेस्ट, और उस टेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो अब मैं टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ कितना आया, जा रहा हूँ देने। कॉम्प्रीहेंशन का भी टेस्ट मैंने दे दिया और मेरी चेहरे की खुशी बता रही होगी कि टेस्ट कितना अच्छा गया। मैं यहाँ पे मार्क्स लगा देता हूँ और मैं बता दूँ, कॉम्प्रीहेंशन तो मेरा स्कूल लाइफ से ही बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मज़ा आता था कॉम्प्रीहेंशन बनाने में, एकदम पैसे से खोज के आंसर लिखने में। क्लास 8-9 से भी मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता था एग्जामिनेशन के इंग्लिश एग्जाम में कि कॉम्प्रीहेंशन बनाने को मिलेगा। बाकी ग्रामर तो मेरा एकदम सर दर्द करा देता था, लेकिन इसमें मेरा अच्छा मार्क्स आता था। तो ऐसे पॉजिटिव वाइब्स बना के रखूँ, मेरा प्रिपरेशन अच्छा चलता रहे और ऐसे अच्छे टेस्ट में मार्क्स आते रहें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, अगले संडे। टाटा बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक नए वीडियो, एक नए सफ़र के साथ।